पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात केस में अपना जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर एतराज उठा दिया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले के बाद पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। कहा 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियत से दिया गया। 3 रुकनी बेंच मुतबादिल के तौर पर दरखास्त पर समाअत ना करे। जस्टिस एजाजुल एहसन पहले केस सुनने से इनकार कर चुके हैं। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस केस को ना सुने। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फवाद चौधरी की रेड जोन दाखिली रास्ते खुलवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत और इंतजामिया सिक्योरिटी इकदाम कर रही है, वकला को आपने कॉल दी है तो उनसे बात करें। फवाद चौधरी ने तरदीद करते हुए खुद नोटिस का मुतालिबा कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, सो मोटो पर पहले ही मसाइल बने हुए हैं, आप फिर से सो मोटो का मुतालिबा कर रहे हैं। आइन की हुक्मरानी को हम तस्लीम करते हैं। इसके बगैर मुल्क का निज़ाम चल ही नहीं सकता। इसके बगैर जंगल का कानून होगा। भुट्टो आइन देके जाता है और नवासा आइन तोड़ने का आज फैसला किए बैठा है। आज सुप्रीम कोर्ट की तारीख का अहम दिन है। मुल्क आइन की हुक्मरानी के बगैर नहीं चल सकता। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। फैसल जावेद ने कहा, दलदल से निकलने का हल सिर्फ इंतखाबात हैं। पूरी कौम की नजरें अदालत उज़्मा पर लगी हैं। शहजाद वसीम कहते हैं, अदालती अहकामात ना माने गए तो मावराए कानून होगा। सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो जमहूरियत को मजबूत करेगा। 3 रुकनी बेंच समाअत से गुरेज करे। मोहसिन शाहनवाज रांझा का मुतालिबा। कहा, माजी में इतनी टूट फूट किसी मुकदमे में नजर नहीं आई। आइन की बालादस्ती इमरान खान की बालादस्ती से ज्यादा अहम है। फुल कोर्ट बेंच ही मसले का वाहिद हल है। फुल कोर्ट समाअत में तमाम फरीकैन मुतमईन होंगे। फारूक एशनाइक बोले, ये सियासी मामला है, इंसाफ के लिए सबको सुनना जरूरी है। मुल्क आइन और कानून के तहत चलेगा या शरीफों और जरदारियों की ख्वाहिश पर, फैसला रवा हफ्ते ही हो जाएगा। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा, हुकूमत इदारों और अवाम का टकराव चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ दर्ज 121 मुकदमात खारिज करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। मुकदमात को खारिज करने के अहकामात जारी करने की इस्तदा। वजीर आजम ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 1 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। वजीर आजम सियासी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत से मुतालिक अरकान को एतमाद मिलेंगे। राना सना के बयान पर इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब, किसी को खतरात लाहक होने पर सिक्योरिटी के क्या SOPs हैं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा, साबिक चीफ जस्टिस ने कहा था किसी को खतरा हो तो सिक्योरिटी दी जा सकती है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में शिबली फराज, फर्रुख हबीब और हसन नियाजी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमाओं की उबूरी जमानतों में 17 मई तक तौसी कर दी। इलेक्शन कमीशन के रुकने असेंबली को नाअहल करार देने के इख्तियार के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्ते में जवाब तलब। दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल से भी मुआवनत तलब। इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। लीगी रहनुमा नासिर भट्ट की दरखास्त, जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज। नासिर भट्ट की दरखास्त जमानत एडिशनल सेशन जज सुहेल अंजुम ने खारिज की। नासिर भट्ट पर थाना सादिकाबाद में तहरीर कत्ल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। बहुत ज्यादा महंगे दे रहे हैं। जिसके जहां दांव लग जाता है वो लगा लेता है।
गरीब के लिए आप काम कर रहे हैं और गरीब कोई रोटी नहीं मिल रही, गरीब कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा। हुकूमत आप हो, आप सरकार हो, अभी हम लोग रोडों पे आवे चोरियां करें, डाके डाले, क्या करें? खुदा करे इस हुकूमत पे कोई अल्लाह का अजाब ऐसा पड़े कि ये हमारी जान छोड़ें। आप यकीन करें, खुदा की कसम, किराया निकालना हमारे लिए मसला है, घर को चलाना दरकिनार वो तो एक तरफ बात है। मार गई महंगाई, आवाम की दोहाई, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म कर दी। क्या खाएं क्या पकाएं, शहरी कहते हैं महंगाई में गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत का राग अलापने वाले भारत में मोदी सरकार के मजालिम जारी। मुसलमानों की इबादतगाहों पर हमले शिद्दत अख्तियार करने लगे। रियासत बिहार में मुसल्लह हुजूम ने मदरसे पर धावा बोल दिया। 110 साल पुराने कुतुबखाने को जला दिया। कई कुरानी नुस्खों को भी शहीद कर दिया। पुलिस 2 रोज से जारी वाकयात को काबू पाने पर नाकाम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गहरे बादलों ने माह रमजान का दूसरा अशरा भी ठंडा कर दिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में बारिश से मौसम एक बार फिर सर्द हो गया। शहरी कहते हैं इस मौसम में इफ्तार के लिए स्पेशल पकवान तैयार करेंगे। और बरकतों की साथ आज न्यूज के साथ रमजान अल मुबारक की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत की बरकतें। 12वें रोजे की सहरी ट्रांसमिशन में तस्किया नफ्स से मुताल्लिक गुफ्तगू मारूफ कव्वाल फैज अली चिश्ती और हमनवा ने समा बांध दिया। अमरीका में तूफानी बगोलों ने 32 अफराद की जान ले ली। 150 से ज्यादा जख्मी। वस्त मगरबी और जुनूबी रियासतों में कई मकानात तबाह, दर्जनों गाड़ियां उलट गईं। आर्कनसास, इलिनॉय, इंडियाना, मिसिसिपी और टेनेसी में 7 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने तूफान को बड़ी आफत करार दे दिया। मुख्तलिफ फाउंडेशन रिलीफ के कामों में मगन। मुतासरा अफराद को खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा ली। शहरी भी इमदादी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे।